श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3। पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीनता। सरल भावार्थ। संजय द्वारा धृतराष्ट्र को आगे की बात कहते हुए दुर्योधन आचार्य द्रोण को कहता है, हे आचार्य द्रोण, आप देखिए यह पांडवों की सेना कितनी विशाल और रणनीति से सजाई हुई है। इसे सजाया है द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने, जो आपका ही शिष्य है और अत्यंत बुद्धिमान भी है। यह श्लोक केवल युद्ध क्षेत्र का विवरण नहीं देता, बल्कि यह मनुष्य की मानसिकता, नीति और संबंधों की जटिलता को भी उजागर करता है। दुर्योधन इस समय अंदर से भ्रमित और चिंतित है, क्योंकि पांडवों की सेना को देखकर उसे स्पष्ट रूप से खतरे का अनुभव हो रहा है। इसलिए वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को इस पर ध्यान देने का संकेत देता है। 3। यह श्लोक एक प्रकार से व्यंग्य भी है, क्योंकि जिस धृष्टद्युम्न को गुरु द्रोण ने युद्ध कला सिखाई, वही आज उनके विरोध में सेना का सेनापति बनकर खड़ा है। यह दृश्य कर्म और विवेक के संघर्ष को दर्शाता है, जहां गुरु अपने धर्म, निष्ठा और शिक्षा नीति की परीक्षा में खड़े हैं। 5 धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था, फिर भी उन्होंने उसे शिक्षा दी है। गुरु का बड़प्पन भरा स्वभाव और निस्वार्थ सोच तो है ही, साथ ही यह संकेत भी देता है कि ज्ञान देने से पहले पात्रता का मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो वही ज्ञान एक दिन आपके ही खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। आज के समय में यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल भावनाओं या रिश्तों के आधार पर फैसले नहीं लेने चाहिए। उस व्यक्ति का साथ किस दिशा में जा रहा है, इस पर बराबर नजर रखनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, चाहे हालात जैसे भी हों, कामयाबी के लिए पूरी समझ के साथ और सोच समझकर तैयारी करना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। श्लोक 1.4 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। सरल भावार्थ, इस सेना में कई वीर धनुर्धारी हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं, जैसे युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद। यहाँ दुर्योधन पांडवों की सेना का वर्णन करते हुए उसके योद्धाओं की ताकत को स्वीकार करता है। वह जानता है कि उनके पास सिर्फ भीम और अर्जुन नहीं है, बल्कि कई और वीर योद्धा हैं जो किसी से कम नहीं। यह उसकी भीतरी घबराहट और सतर्कता को दिखाता है। युद्ध से पहले जो सेना को कमजोर समझ रहा था, अब उसी के शौर्य को मान रहा है। साथ ही यह शत्रु का मूल्यांकन करने की बुद्धिमानी को भी दर्शाता है।